अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक कौन सा है? चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? एंगल्स का कॉन्सेप्ट देखा था और डिग्री और रेडियन का, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी। आज मैं आपको बताने लगी हूँ हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री एंड डिग्री इंटू रेडियन। कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। इसका हम कन्वर्जन देखने लगे हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में। आपको एक जनरल बात बताऊं कि आपके पास 2 पाई रेडियन इक्वल किसके होता है? 360 डिग्री के। कैसे आपको पता है कि 2 पाई रेडियन 360 होता है? आपके पास प्लेन है, प्लेन यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से। यहाँ पे आप लाओगे तो 90 हो जाएगा, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से अगेन 360। अब आपके पास क्या होता है? ये 0 पे है, ये π/2 होता है रेडियन में, ये पाई होता है, ये 2π/3 होता है और ये 2 पाई होता है। अब 2 पाई इक्वल किसके हो गया? 360 है। अगर आप इसको रेडियन में चेक करो तो 2 पाई आता है, अगर आप डिग्री में चेक करो तो 360 आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, दिस इम्प्लाइज 2 को अगर हम, ये असल में लिखा हुआ क्या है? 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को दूसरी साइड पे लेके जाओ, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके हमारे पास क्या देगा? 360 डिवाइड बाई 2, तो पाई, दिस इम्प्लाई पाई इक्वल टू 180। यही आ गया। देखिए यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो पाई और 180 एक ही जगह पे आते हैं, मीन्स के पाई और 180 एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ तक हमारा करेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? डिग्री में हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ क्या था कि ये क्या है? पाई रेडियन है, इक्वल किसके है? 180 डिग्री के। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? हमने क्या निकालना है? 1 रेडियन। 1 अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है, 1 लाजमी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 1 को इधर रखती हूँ, मीन्स के 1 रेडियन को इसी साइड पे रखती हूँ और पाई को जाके डिवाइड कर देती हूँ, तो 180 ओवर पाई। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया? 180 ओवर पाई के। ये हमने क्या निकाल लिया? 1 रेडियन। जहाँ पर हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा किसी भी क्वेश्चन को, ये 180 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे? 1 रेडियन की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 180 ओवर पाई, या हम कहीं पे भी सिंपल करना है 180 ओवर पाई। अब दूसरा हम चेक करते हैं, अगर यहाँ से अब मूव करते हैं जी, ये कोई हम 1 कह लेते हैं, 1 इम्प्लाइज करते हैं पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं? पाई रेडियन में रेडियन लिखते हैं जी, इक्वल कितने हैं? 180 डिग्री के। अब मैं क्या करती हूँ? यहाँ पर पाई 180 को इस साइड पे लेकर आती हूँ। अगेन वही बात कि 180 अकेला नहीं है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये रेडियन है। रेडियन को एज इट लिखते हैं, इक्वल किसके? 1 डिग्री के। कि 1 डिग्री जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, वहाँ पर हम क्या, 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180। अगर हमारे पास क्या हो, 1 रेडियन हो, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 ओवर पाई, और डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई ओवर 180। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, एक्सरसाइज से बल्कि क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। एक्सरसाइज आपके पास स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आपके पास है एक्सरसाइज 9.1। यहाँ पर आपके पास क्या है? फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक ही पार्ट करवाऊंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला है, कोई पार्ट आपसे हो रहा नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में अगर मसला होता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं जी। कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेती हूँ, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन उठा लो से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम 60 का केस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री है, डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट करना है एंगल्स को, कन्वर्ट द गिवन एंगल इनटू रेडियन। रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करें जी स्टूडेंट्स। हमारे पास 60 डिग्री है, 60 को एक साइड पे रखो, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ऐसे सेपरेट हो सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है कि 60 का 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 रेडियन के, हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए 1 डिग्री की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 पुट कर देते हैं। डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 3 द 18, 0 0 से कैंसिल हो गया तो पाई बाय 3 आ गया। ये हमारे क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। ये आपके पास आंसर आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे सिमिलर केस आपको बता देती हूँ, इधर ही कंपैरिजन कीजिएगा। अब हम कन्वर्ट करने लगे हैं, कन्वर्ट एंगल इनटू, कन्वर्ट द गिवन एंगल इनटू द डिग्री। डिग्री में हम कन्वर्ट करने लगे हैं। आपके पास कोई भी हम एंगल यहाँ से उठा लेते हैं। मैं ले लेती हूँ पाई ओवर 8, पाई ओवर 8 को ले लेती हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन हमारा किस में है, रेडियन में। रेडियन से हमने किस में जाना है, डिग्री में। अब हमने क्या पढ़ा है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 ओवर पाई डिग्री के। पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 8 को कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर चेक करते हैं हम 8 को डिवाइड करके। अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं तो देखें जी, 4 के 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा एंड 0, 2 के टेबल पे भी कैंसिल 2 और दिस वन। अब हमारे पास क्या आ गया, 45 ओवर 2 आ गया। 45 ओवर 2 डिग्री को हम अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, चेक करते हैं इसको। अब हमारे पास क्या आ गया, 45 ओवर 2। अब 45 ओवर 2 को अगर हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके चेक कीजिएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 22.5 डिग्री। अब पीछे वाला काम देखते हैं जी। 22 डिग्री को सेपरेट कर लेते हैं और 0.5 डिग्री को सेपरेट कर लेते हैं। अब डिग्री से हमने किस में जाना होगा, मिनट्स में, मिनट से फिर हम सेकंड में जाते हैं। अब 0.5 डिग्री तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया जस्ट हमने 0.5 डिग्री को। अब 0.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल किसके होता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कैलकुलेटर पे, मैं दिखाती हूँ आपको। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आपके पास क्या आ जाता है, 30 मिनट्स। लिखते हैं जी 30 मिनट्स। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। 0.5 डिग्री इक्वल किसके आ गया है आपके पास, यहाँ पर 30 मिनट्स के पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट करते हैं, इसको 2 बोल लेते हैं, 2 इम्प्लाइज बोलते हैं इसको, कोई भी इक्वेशन का नेम दे दें, A B C वट एवर। यहाँ पे क्या है, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, 22 डिग्री प्लस 30 मिनट्स लगा दें क्योंकि 0.5 डिग्री इक्वल किसके, 30 मिनट्स के, तो 30 मिनट्स लगा दें। इसको आप ओवरऑल कैसे लिखेंगे, 22 डिग्री 30 मिनट्स, ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमने क्या करना था, पहले हमने कन्वर्ट किया, डिग्री से रेडियन में गए हैं तो हमने पाई ओवर 180 किया है। जब हम
रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो 180 वर्ड पाई करते हैं। इसका उल्ट होता है, ऑपोजिट होता है। दोनों क्वेश्चन मैं करवा दिए हैं। अब एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, रिमेनिंग पार्ट जितने भी हैं आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर ना हुए तो मुझे आपने बताना है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हम करते हैं जी रिलेशन बिटवीन length of an arc of a circle and the circular measure of its central angle। हमने क्या करना है, रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। अब ये सारा बोल रहा क्या है, हमने करना है क्या है, इसको इजी अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ कि इजीली इसको कैसे बता, इजी वर्डिंग में। थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव डैट थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। हमने जनरली ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, थीटा इक्वल एल ओवर आर, और हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास लेंथ अगर गिवन हो या रेडियस गिवन हो तो हम थीटा निकाल लेते हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ हमें गिवन हो, दो चीज़ें गिवन होंगी, हम तीसरी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका मैं प्रूफ बताती हूँ कि ये होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। साथ साथ मैं ड्रॉ करूँगी सर्कल को, क्योंकि हमने ये सारा काम किस में करना होगा, सर्कल में। लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ओ क्या है, इसका सेंटर है, एंड रेडियस आर। मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये इसका एक पॉइंट ले लेती हूँ, ये ओ पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पर जो लाइन जाती है इसकी बाउंड्री तक, इसको रेडियस आर बोल लेते हैं। यहाँ तक काम हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं जी, सपोज करते हैं जी, सपोज द लेंथ ऑफ आर्क। अब इस आर्क अब आर्क ड्रॉ करने लगे हैं, और उस आर्क का नाम क्या है, आर्क ए बी है। हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इक्वल किसकी होगी, एल के। यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ करने लगे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क एल है और इसका नाम क्या है, ए बी है, आर्क ए बी। एंड द सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ द एंगल आपके पास क्या होगा, मेजर ऑफ द एंगल ए ओ बी। इसको क्या पढ़ते हैं, मेजर ऑफ द एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा रेडियन। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा होगा, थीटा रेडियन। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात की। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ कि बेसिकली चीज़ क्या थी आपके पास, क्या चीज़ें आपके पास आती हैं। मेजर ऑफ द एंगल आपको एक चीज़ बताऊँ, वी नो फ्रॉम elementary geometry that measures of central angles of the arcs of a circle are
proportional to the lengths of their arc। इस सारी बात में वो बोल रहा क्या है आपको समझाते। वी नाउ डैट फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री। अब हम ज्योमेट्री के जरिए इसको क्या करेंगे, इस सर्कल को और इस आर्क को और इस साइड ओ ए और ओ बी को सॉल्व करेंगे। ये हम सारी चीज़ों को ले आए हैं, जो हमने प्रूव क्या करना है, थीटा एल और आर। हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं और ये तीनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, थीटा एल और आर। अब हमने इसको सॉल्व करना है ताकि ये चीज़ प्रूफ हो। डैट मेजर्स द सेंटर ऑफ द एंगल। जो आपके पास सेंट्रल एंगल है थीटा है, ऑफ द आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल। वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। जो आर्क की लेंथ होती है इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब एक आर्क हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आर्क एल होगी। एक और आर्क हम ड्रॉ करते हैं जो कि इस रेडियस के इक्वल होगी। ये जो होगी आर्क, ये इस रेडियस के इक्वल होगी। ये मीन्स कि क्या होगी, आर्क जो है आर होगी, क्योंकि ये रेडियस के इक्वल है। ये जो लेंथ है, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम सी का नेम देते हैं। अब इसको दोबारा समझते हैं। मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। जो सेंट्रल एंगल है इसको हम मेजर करते हैं। अब मेजर करने के लिए क्या करेंगे, ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल कितने हैं, किसके हैं, टू द लेंथ ऑफ द आर्क। जो ये जो हमने आर्क ड्रॉ किए हैं इसके प्रोपोर्शनल है। इस बात को इधर चेक करें जी, क्या वो बोल रहा है। पहले मैं वर्डिंग में लिखती हूँ। मेजर ऑफ द एंगल ए ओ बी ओवर मेजर ऑफ द एंगल ए ओ सी इक्वल किसके है, मेजर ऑफ द आर्क ए बी एंड मेजर ऑफ द आर्क ए सी। ये जो साइन होता है ये आर्क का होता है। अब इस बात को दोबारा से पढ़ते हैं जी। मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, ये जो यहाँ पर एंगल बनते हैं, यहाँ पर ये 1 रेडियन है, ये एंगल 1 रेडियन है और ये थीटा है। ये प्रोपोर्शनल कितने हैं, इन दोनों आर्क लेंथ के। यही मैंने बात लिख ली। अब देखिए यहाँ पर आपके पास थीटा रेडियन, ये एंगल दोनों क्या होंगे, रेडियन में होंगे और ये 1 रेडियन इक्वल किसके होगा, एल ओवर आर के। दिस इम्प्लाइज 1 अगर आपके पास डिनोमिनेटर में हो तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पता। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करवा देती हूँ और आप बाकी जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये आप सारे खुद कर सकोगे। जस्ट आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि अगर आपने थीटा को मेजर करना हो, एक एक क्वेश्चन करवाती हूँ, मेजर करते हैं थीटा को। जबकि आपके पास गिवन डाटा क्या है, एल इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सिंपल फार्मूला लिखें, थीटा इक्वल एल ओवर आर। एल की जगह एल की वैल्यू और आर की जगह आर की वैल्यू और कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पर अगर आपने एल कैलकुलेट करना है तो आपके पास थीटा इक्वल टू पाई रेडियन एंड आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फार्मूला लिखें, थीटा इक्वल एल ओवर आर। एल कैलकुलेट करना है तो एल इक्वल टू थीटा आर, थीटा की जगह पाई और आर की जगह 6, तो 6 पाई आपके पास जगह है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थीटा जो है वो डिग्री में गिवन है, मैं से आपको कहती हूँ कि ये क्या है, 30 डिग्री में है, तो पहले आप क्या करोगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पीछे आपने चेक किया था कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 ओवर पाई डिग्री के। लेकिन आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई ओवर 180 आपने पुट करना होगा। पाई ओवर 180 करोगे तो ये पाई ओवर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा एंड देन आप इसको कैलकुलेट कर सकती हो। सेम चीज़ आर के लिए भी, आर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपको एल और थीटा गिवन होगा। थीटा अगर डिग्री में है तो रेडियन में करना होगा, अगर रेडियन में है तो आपको इजीली बस वैल्यूज पुट करो और कैलकुलेट कर लो। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है एक्सरसाइज 9.1 का तो प्लीज़ मुझे
बताइएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूँगी। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे बताएं कि अगर आपको कोई और टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो मैं और कोई टॉपिक आपको लेक्चर आपको किसी और टॉपिक पे कर दूँगी, कोई और किसी और टॉपिक पे लेक्चर बना दूँगी। लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी, लेकिन आपने मुझे बताना ज़रूर है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।